आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना ब्लॉग आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको एक ब्लॉग आर्टिकल कैसे लिखना है जो यूजर फ्रेंडली हो, साथ ही उसे आपको सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज कैसे करना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी फ्री मेथड बताने वाली हूँ विदाउट एनी पेड टूल। अगर आप बिगनर हैं और आपने किसी भी टूल में इन्वेस्टमेंट नहीं किया और आपके पास कोई टूल भी नहीं है तो नेचुरल मेथड से आप एक ऐसा आर्टिकल कैसे लिखेंगे जो गूगल के फर्स्ट प्लेस पर भी रैंक कर सकता है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बिगनर ब्लॉग राइटिंग सीख जाएंगे। मतलब अगर आप न्यूबी हैं तो आपको आर्टिकल कैसे लिखना है वो मैं आपको इसमें डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी आर्टिकल लिखने के पहले आपको तो कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। तो कीवर्ड रिसर्च करके जब हमारे पास एक कीवर्ड आ जाता है तो इसके बाद आप उस कीवर्ड के बेसिस पे आर्टिकल लिखते हैं। तो आज हमारे पास जैसे कीवर्ड है ब्लॉग इन हिंदी। अगर आपको नहीं पता कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपके पास आ गया एक टाइटल। आपको क्या करना, उस टाइटल को आपको डालना है गूगल पर। जैसे ही आप डालेंगे गूगल पर ब्लॉग इन हिंदी, है ना, तो अब आप एक पेन एंड डायरी ले लीजिए और आप अपने फोकस कीवर्ड को वहां फ्रंट में लिख दीजिए, ब्लॉग इन हिंदी, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। अब इसके बाद आप इसमें नीचे देखेंगे तो देखिए, एजुकेशनल ब्लॉग इन हिंदी, कंप्यूटर ब्लॉग इन हिंदी, सक्सेस ब्लॉग इन हिंदी, लाइफस्टाइल ब्लॉग इन हिंदी, शॉर्ट, इन सारे एलएसआई कीवर्ड्स वगैरह, ये जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स है ना, इनको भी आप अपने डायरी एंड पेन में लिख लीजिए। तो ये हो गया अपना फोकस कीवर्ड और ये कुछ और कीवर्ड्स हैं जिनको हमने लिख के रखा है। इसके बाद आप आ जाइए नीचे। अब देखिए, ये पीपल ऑल्सो आस्क, यहाँ पर भी आपको देखिए कुछ और दिख रहा है। ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, भारत के बेस्ट हिंदी ब्लॉग और ब्लॉगर कौन कौन है, ब्लॉग क्या है, ये तीन। और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसे जैसे ही बंद करेंगे आपके पास दो कीवर्ड और आ गए। फिर आप इसे क्लिक करिए और इसे बंद करें तो आपके पास और कीवर्ड आ गए। इनमें से भी आपको, जैसे कि आपका मेन फोकस कीवर्ड क्या है, ब्लॉग इन हिंदी, इससे रिलेवेंट जो भी कीवर्ड आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, इससे रिलेवेंट जो भी कीवर्ड आपको मिल रहे हैं उनको भी आप साइड में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आप और नीचे आ जाइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर आपको कुछ रिलेवेंट कीवर्ड मिल रहे हैं, ये लास्ट में भी आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं, इन कीवर्ड्स को भी आप उठा लीजिए और एक डायरी नोटपैड में लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 5 वेबसाइट को ओपन करना है और इन 5 वेबसाइट को एनालाइज करना है कि इन लोगों ने ब्लॉग इन हिंदी पर कैसे आर्टिकल लिखा है। इन पांचों वेबसाइट को आपको देखना है, इन्होंने कितने वर्ड लिमिट में लिखा है, कितनी इन्होंने इमेजेस लगाई है, किस तरह का पैराग्राफ दिया है, कितनी इंफॉर्मेशन दी है। किसी भी आर्टिकल लिखने के पहले आपको उस टॉपिक पर नॉलेज होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, ये टॉप 10 जो भी जितनी भी वेबसाइट है, आपको आधा आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा इन आर्टिकल्स को पढ़ने में। तो आप इन सारी वेबसाइट को ओपन करिए और इनके आर्टिकल को पढ़िए, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जो इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं उन्होंने किस तरह से आर्टिकल लिखा है। तो इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इतना आपको डायरी में अपना नोट या फिर नोटपैड में नोट डाउन करके रखना है, सारी चीजें प्रॉपर नोट्स बनाने। इसके बाद आपको क्या करना है, आप क्वेरा पर चली जाइए। अगर आपको नहीं पता क्वेरा क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, क्वेरा पर ढूंढे। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सेम मेथड, आपको क्वेरा इंग्लिश वाले प्लेटफॉर्म पे चले जाना है और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको क्वेरा इन हिंदी में चले जाना है। यहाँ पर भी आपको उस टॉपिक को डालना है, ब्लॉग इन हिंदी, और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर मिलेंगे। और आप ये साइड में देखेंगे, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। और यहाँ नीचे चले जाएंगे तो यहाँ नीचे भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे। इनमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को निकाल लेना है और उसे भी नोटपैड में लिख लेना है। अब आपके पास क्या होगा, अब आपको अपने आर्टिकल लिखने के लिए कुछ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। उन मटेरियल को आपको अपने साइड में रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने आर्टिकल पे चले जाना है। अब आपका जो मेन फोकस कीवर्ड था ब्लॉग इन हिंदी, इसे आपको टाइटल में रखना है। टाइटल में आप फ्रंट में रख सकते हैं, बीच में या फिर लास्ट में, लेकिन टाइटल में आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, वो टाइटल आपको यहाँ पर रखना है और उसके बाद आपको एक अट्रैक्टिव एंड कैची
टाइटल बनाना है। इसलिए क्योंकि जब भी कोई यूजर इंटरनेट पे सर्च करता है किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड, तो जो उसको दिखता है वो उसे सिर्फ 3 चीजें दिखती हैं। आपके आर्टिकल से रिलेटेड आपके यूजर को 3 चीजें दिखती हैं। पहला आपकी परमालिंक, दूसरा आपका टाइटल, तीसरा आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। ये तीनों चीजें आपको इतनी अट्रैक्टिव लिखनी है कि यूजर उस टाइटल को देखकर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर आ जाए। जैसे अगर आप फर्स्ट 3 रिजल्ट में आते हैं और अगर आप 3rd नंबर पे आते हैं, तो आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि ये 2 वेबसाइट छोड़ के यूजर आपके आर्टिकल पर क्लिक करे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, आपको एक बहुत अट्रैक्टिव सा टाइटल बनाना है बेस्ड ऑन योर कीवर्ड। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, ये जो देखिए आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ होता है। यहाँ पर भी पहले तो आपका मेन फोकस कीवर्ड आना चाहिए, उसे एक नेचुरल तरीके से आपको उसमें लगाना है। और इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपने यूजर का दिल जीतना है। दिल जीतना इन द सेंस कि ब्लॉग इन हिंदी से वो आपका जो भी मेन फोकस कीवर्ड है ना, उस कीवर्ड से वो क्या जानना चाहता है। आपको अपने यूजर का सर्च इंटेंट को समझना है कि आपके यूजर का उस कीवर्ड से क्या इंटेंशन है। मतलब उस कीवर्ड को वो अगर गूगल सर्च में डालकर सर्च कर रहा है, तो आपको उसके बिहाइंड द सीन समझना है कि आपका यूजर जानना क्या चाहता है। बस उस इंटेंशन को समझ के आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ में कवर करना है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप एक सही ब्लॉग पोस्ट पर आए हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में मैं आपको यही सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। कुछ इस तरीके से आपको अपने यूजर से कोरिलेट करना है। एक बात और बताना चाहूंगी कि जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना है कि आपका यूजर आपके फ्रंट में सामने बैठा है और आप अपने उसे ओरली वो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। कभी भी आर्टिकल की लैंग्वेज जो होती है वो बुकिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। कन्वर्सेशन लैंग्वेज में आपको अपने आर्टिकल को लिखना है। मतलब जिस तरीके से आप अपने यूजर को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसकी क्वेरी को सॉल्व कर रहे हैं, और जितना आसान हो उतने आसान तरीके से आपको उसको समझाना है। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में उसके इमोशंस, उसकी क्वेरी से अपने यूजर को अपने आर्टिकल से अटैच करना है। आपको साथ में ये भी बताना है कि इस आर्टिकल में उसे क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद आपने जो डायरी पेन में नोट इकट्ठा करे हैं उनको भी देखिए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट टाइटल बनाना है। तो फर्स्ट टाइटल जो होता है वो H2 टाइटल होता है, और बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड होता है उसी से रिलेटेड हम अपना टाइटल बनाते हैं। तो अब आपके पास जो मटेरियल है और 4-5 ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे आपको अपने ब्लॉग आर्टिकल का एक फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाना है मतलब आपने टाइटल बना लिया, उसके बाद आप सब हेडिंग बना लीजिए कि मेरी फर्स्ट हेडिंग क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग के बाद सीधा लिखना शुरू मत करिए, सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए। तो आपका फर्स्ट हेडिंग बना लेना है, उसके बाद उसी से रिलेटेड आप सेकंड हेडिंग बना लीजिए। फिर सेकंड हेडिंग के अंदर आपको जो पॉइंट्स देने हैं वो पॉइंट्स बना दीजिए। मतलब एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने की जगह आप उसे हेडिंग्स में डिवाइड कर दीजिए। कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम हेडिंग और छोटे पैराग्राफ एंड बुलेट्स में देते हैं तो वो यूजर फ्रेंडली हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने आर्टिकल की इंफॉर्मेशन को हेडिंग्स में डिवाइड करना है और इन्हें सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है। जिस तरीके से ये देखिए, ये मैंने सब हेडिंग्स में डिवाइड किए। फिर आपको उससे रिलेटेड कोई हेडिंग बनानी है और फिर आपको उन्हें सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है। तो जो क्वेश्चंस हमने नेचुरली उठाए थे, मतलब आप देखेंगे जो क्वेश्चंस हमने यहाँ से उठाए थे, पीपल आस्क फॉर, या फिर यहाँ से उठाए थे, या फिर यहाँ से भी हमने देखे थे। इन क्वेश्चंस में चले जाइए, यूट्यूब पर चले जाइए, यूट्यूब पर भी आप वो कीवर्ड डालेंगे तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप क्वेरा पे चले जाइए, क्वेरा से आप बहुत सारे क्वेश्चन उठाइए और फिर उस कीवर्ड से रिलेटेड आपका यूजर जो जो जानना चाहता है उसकी सब हेडिंग्स बना के आपको वो इंफॉर्मेशन उसमें देनी है। तो आपको अपना टाइटल बनाना है, फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, फर्स्ट हेडिंग देनी है, फर्स्ट हेडिंग में फर्स्ट हेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको उससे रिलेटेड कोई इमेज लगानी है। इसके बाद फिर आपको उस जो आपने हेडिंग दी है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। फिर एक सब हेडिंग उठानी है, उससे रिलेटेड आपको उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। फिर आपको एक हेडिंग उठानी है, फिर उससे रिलेटेड आपको सब हेडिंग देनी है। आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप यहाँ से शुरू करें तो एंड तक हर एक चीज, हर एक हेडिंग एक दूसरे से कोरिलेट हो। जैसे कि सपोज आप कोई काम करने जाते हैं तो आप हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेते हैं, वैसे ही आपको हर एक आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल में हर एक हेडिंग से जुड़ी हुई उसकी नेक्स्ट हेडिंग होना चाहिए।
और फिर उस हेडिंग से कनेक्टेड आपकी दूसरी हेडिंग होना चाहिए और दूसरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि पहले यूजर को क्या जानना है, फिर उससे रिलेटेड उसे क्या जानना है, फिर उससे रिलेटेड उसे क्या जानना है। अपने आर्टिकल्स को अपने आर्टिकल्स में पॉइंट्स भी दीजिए, और कुछ अगर स्पेशल ऑफर नोट है तो आप उसे इस तरीके से दे सकते हैं, नोट पॉइंट करके। इस तरीके से आपको अपने आर्टिकल की इंफॉर्मेशन लिखना है। तो ये हो जाता है कि एक यूजर फ्रेंडली आर्टिकल लिखना। इसे एसईओ के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करना है, इसके लिए मैंने ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, आप उन्हें पढ़िएगा, उससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। कुछ ब्लॉगिंग इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स नाम दे सकते हैं आप, कंक्लूजन दे सकते हैं, फाइनल वर्ड। तो जो भी आपने पूरे आर्टिकल में समझाया उसका एक कंक्लूजन आपको लास्ट में देना है। इस तरीके से आपको आपका फर्स्ट आर्टिकल लिखना है। आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते